अगले क्वेश्चन करने से पहले हमें पिछले की बेसिक थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में जो एक ये कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ABC ये कोई समकोण त्रिभुज है। इसमें 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है और ये कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, मैंने मान लिया ये A है कर्ण, और जो नीचे होता है ये आधार कहलाता है। ठीक है, और ये कोई एंगल ले सकते हो, यानी कोई एंगल थीटा ले लिया, और थीटा के सामने की जो आपकी भुजा है वो लंब कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में एक त्रिमेय भी अप्लाई हो जाती है, जिसे पाइथागोरस त्रिमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस त्रिमेय आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो ये आपका लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमें 3 भुजाएं दे दी जाएं और पूछ लिया जाए ये कौन सा त्रिभुज होगा, अगर ये वाली प्रॉपर्टी उसमें होल्ड हो गई तो वो वाला आपका समकोण त्रिभुज होगा। एक होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण, एक तो समकोण की इसमें प्रॉपर्टी फॉलो होगी इस त्रिभुज में, और एक समद्विबाहु। समद्विबाहु, सम का मतलब समान हो, दु का मतलब दो, और बाहु की मीन्स दो भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जो समकोण हो और जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो समकोण के लिए ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। इसका आपका एक कोण 90 डिग्री है, ये आपका कर्ण, ये आधार, ये लंब। इसमें क्या है, जो आपकी BC और AB हैं ये आपकी इक्वल हैं। ठीक है, इसमें ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं। ये भुजा मैंने B मान ली, ये वाली C मान ली, तो B बराबर C। इसमें ये दोनों भुजाएं आपकी इक्वल हैं, इसलिए ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। इस वाले में अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये आपकी भुजाएं तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, एक होता है एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ये मैंने त्रिभुज ले लिया ABC। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये तीनों भुजाएं इसकी समान होती हैं। ठीक है, और कोण आपके 60-60 के होते हैं। ठीक है, और इसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं। और अगला हमारा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। वर्ग आपका इस टाइप का होता है, और वर्ग की क्या पहचान होती है, वर्ग की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, दिखाइए कि बिंदु 0, 7, 10, -1, 6, 6, और -4, 9, 6 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समकोण और समद्विबाहु, समकोण का मतलब उस पर पाइथागोरस प्रमेय भी लग जाए, समद्विबाहु का मतलब उसमें दो भुजाएं समान हो, जैसा कि मैंने ये वाला बताया। ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या करेंगे, हमने ऐसे ही एक कोई त्रिभुज बना लिया और ABC नाम दे दिया, और A के कोऑर्डिनेट हमने ये ले लिए, और B के कोऑर्डिनेट ये वाले ले लिए, और C के कोऑर्डिनेट ये वाले ले लिए। ठीक है, माना त्रिभुज, इसकी सॉल्यूशन करते हैं। माना त्रिभुज के तीन शीर्ष ABC मान लिए, और इनके कोऑर्डिनेट यहाँ से हमने टिक कर लिए जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, इन भुजाओं के बीच की दूरी निकालते हैं। A से B तक की दूरी निकालेंगे तो AB भुजा की लंबाई निकल आएगी, B से C तक की निकालेंगे, और A से C तक की निकालेंगे। तो तीनों भुजाओं की दूरी हम फाइंड आउट करेंगे। तीनों भुजाओं की दूरी किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपको A से B तक की दूरी निकालनी है तो A के कोऑर्डिनेट 0, 7, 10 है, और B के कोऑर्डिनेट -1, 6, है। तो A से B तक की दूरी, A के कोऑर्डिनेट ये हैं, B के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है,
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के हम ए से और बी तक की दूरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले एक दूरी का दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना बताई थी, तो यहाँ पर हम ए से बी तक की दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर अंडर रूट, मैंने फार्मूला वगैरह नहीं लिखा है, थोड़ी शॉर्ट कैलकुलेशन की है, तो अंडर रूट लगाएंगे। किस प्रकार से कैलकुलेशन करते थे, इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे, तो -1 में से 0 घटाएंगे तो आपका -1 आएगा, घटाने पे -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 आएगा, प्लस का साइन। दूसरे कोऑर्डिनेट में से दूसरा कोऑर्डिनेट घटाइए, 6 में से 7 को घटाएंगे, माइनस का 1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो आपका प्लस का 1 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन। तीसरे में से तीसरा कोऑर्डिनेट घटाइए, 6 में से हम 10 को घटाएंगे, माइनस का 4 आएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इस प्रकार से ये जो ए बी भुजा है वो आ जाएगी अंडर रूट 18। इसी प्रकार से हम बी सी निकाल लेंगे, बी सी। तो बी सी के लिए एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, इन दोनों की बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो हम दूरी का फार्मूला लगा के इन दोनों के बीच की दूरी कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट, पहले कोऑर्डिनेट में से पहला घटाएंगे, -1 में से -4 घटाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से -1 में से कितना घटाना, -4, तो -1 माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो -1 में से मैंने -4 घटाया तो आपका प्लस का 2 आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। ये यहाँ पे देखिए -1 में से -4 घटा रहे हैं, ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 नहीं, ये आपका 4 ही रहेगा, ठीक है। माइनस प्लस हो गया 4, अब 4 में से 1 जाएगा तो आपका ये 3, ठीक है। और फिर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9। इसी प्रकार से दूसरे कोऑर्डिनेट में से दूसरा घटाएंगे, तो 6 में से 9 को घटाएंगे तो आपका -3 का आएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 6 में से 6 घटाएंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, और इसे ऐड कर देंगे तो अंडर रूट 18। एक भुजा और रह गई हमारी सी ए, इसी प्रकार से हम सी ए निकाल लेंगे। -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 आएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 6 में से 10 को घटाएंगे तो -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 16। इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 36। तो ये जो भुजा है ये आपकी अंडर रूट 36 आ गई, ये वाली आपकी 18 आ गई, और ये वाली भी 18 आ गई, ठीक है। पाइथागोरस अब ये कह रहा है समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं समान होंगी, तो ये और ये भुजाएं समान है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज तो है। अब हमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या है, ये देखो समद्विबाहु के लिए लिख दिया ए बी बराबर बी सी, यहाँ पे ए बी और बी सी भुजाएं आपकी बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, जो दो छोटी भुजाएं हैं, एक ये और ये, यही तो दोनों छोटी भुजाएं हैं, इनका स्क्वायर का योगफल अगर बड़ी भुजा के बराबर आ गया तो ये समकोण त्रिभुज है। तो हम दो छोटी भुजाओं का, ये आपकी ए बी एक छोटी भुजा थी, एक बी सी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर देखेंगे तो ए बी की वैल्यू हमारी अंडर रूट 18 थी, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो ये 18 रह गया है, प्लस बी सी भी अंडर रूट 18 थी, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया है तो ये बी सी का स्क्वायर 18 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 36 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, एक लिखने का तरीका है। तो अंडर रूट 36 जो वैल्यू है वो आप सी ए की है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। तो इसका मतलब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, आप बड़ी भुजा के वर्ग के स्क्वायर हो गया। अतः लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने आप करके देखना है। दिखाइए ए के कोऑर्डिनेट दिए, बी के कोऑर्डिनेट दिए, सी के कोऑर्डिनेट दिए, किसी समबाहु
किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें क्या है, ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको त्रिभुज के, हमें इसमें ये प्रूफ करना है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम इसमें तीनों उसी सवाल की तरह तीनों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, और समद्विबाहु का मतलब यहाँ आपकी 2 भुजाएं इक्वल आ जाएंगी, और हम जब 2 भुजाएं इक्वल आएंगी तो लिख देंगे ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस प्रकार से ये पहला सवाल हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल है, सिद्ध करें बिंदु, ये 4 बिंदु दिए हैं, एक वर्ग के शीर्ष है। तो इस प्रकार से आप एक वर्ग बना लोगे, और वर्ग बनाने के बाद A B C D, और A के कोऑर्डिनेट ये मान लेना, A के कोऑर्डिनेट 1, 1, 1, और B के दूसरे वाले मान लेना, B के -2, 4, 1, -2, 4, 1। इसी प्रकार C के तीसरे मान लेना, C के -1, 5, 5, और D के आप ये 2, 2, 5 इस प्रकार से मान लेंगे। हमें सिद्ध करना ये वर्ग हैं, तो A से B की दूरी निकाल लेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के, B से D की निकाल लेंगे, और C से D की निकाल लेंगे, A से C की निकाल लेंगे। ये जब ये चारों की बीच की दूरी निकाल लेंगे, ये चारों भुजाओं की दूरी निकाल लेंगे, तो ये दूरियां सब इक्वल आएंगी। जब इक्वल आएंगी तो हम कह देंगे ये एक वर्ग बनाता है। ठीक है, और फिर अगला देखते हैं, जैसे आपको 2 दिए गए बिंदु P x1, y1, z1 तथा Q x2, y2, z2 को जोड़ने वाली रेखा PQ के मध्य के बिंदु के निर्देशांक कीजिए। देखिए, अंतिम सिरे के निर्देशांक एक x1, y1, z1, और दूसरे के अंतिम सिरे के निर्देशांक हैं x2, y2, z2। तो ये जो P से Q से 2 बिंदुओं से ये रेखा जो मिलके बनी है, इसके मध्य के बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। मध्य के बीच के बिंदु के निर्देशांक मध्य के किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके निकालने के लिए आपका एक फार्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक इक्वल टू, मान लिया ये मध्य बिंदु आपके x, y, z है, तो x इक्वल टू आपका इस x1 को जोड़ो, इस x2 को जोड़ो, और भाग दे दो 2 से। ठीक है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, कॉमा ऐसे ही ये y जो बीच का कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, y1 और y2 को जोड़ो और भाग दे दो 2 से। तीसरा वाला कोऑर्डिनेट ये कैसे निकलेगा, z वाला, z1 और z2 को जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, इस प्रकार से कोई मध्य बिंदु आपको दिए हों, तो मतलब सिरों के निर्देशांक दिए हों, तो उनके मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन छोटा दे देता, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिंदु 1, 2, 0 तथा 2, 0, 1 के मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो एक बिंदु हमने P ले लिया, ये दूसरा वाला Q ले लिया, और इसके हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए। पहले वाले को x1, y1, z1 और दूसरे वाले को x2, y2, z2 मान लेंगे। ठीक है, अब हमें ये कोई मध्य बिंदु इसके बीच के मिडिल पॉइंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो फार्मूला आप x बराबर x1 + x2 डिवाइड बाई 2 होता है, इक्वल टू x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 2 और अपॉन 2, तो ये 1 और 2 3/2 आ जाएगा, इक्वल टू y के लिए होता है y1 + y2 बटे 2। ठीक है, तो y1 आपका है 2 और y2 कितना है 0 और डिवाइड बाई 2, तो ये 2/2 इक्वल टू 1। z के लिए इसको जोड़ के 2 से भाग, तो 0 + 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। अतः मध्य बिंदु x का कितना आया 3/2, y आया 1, z आया 1/2, ये आपके मध्य बिंदु होंगे। इस प्रकार से मध्य बिंदु निकलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है केंद्रक। ये केंद्रक का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है जी। ठीक है, केंद्रक काफ़ी बार पूछा गया। त्रिभुज का केंद्रक इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A x1, y1, z1 तथा B x2, y2, z2 तथा C x3, y3, z3 हो, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक
x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और ये y के लिए ये z के लिए होंगे। जैसे हमने एक आपका ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या कहा है x1, y1, z1। बी के उसने कहा है x2, y2, z2 और सी के कहा है x3, y3 और z3 है, ठीक है। तो इसका केंद्रक कहाँ होगा? केंद्रक इसका त्रिभुज का कहीं यहाँ कहीं होगा बीच में, ठीक है। ये केंद्रक होगा। ये हमें सिरों के निर्देशांक उसने दे दिए हैं, हमें केंद्रक के निर्देशांक पूछ रहा है। तो एक इसका क्वेश्चन करते हैं। बिंदुओं इतने इतने और इतने से बने त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। तो इसको मैंने इस प्रकार से आप त्रिभुज बना सकते हो, ए बी सी, ये केंद्रक होगा इसका। तो ए के निर्देशांक ये वाले ले लिए, बी के ये ले लिए, सी के ये ले लिए। ए वाले आपके x1 y1 z1 हो जाएंगे, बी वाले x2 y2 z2 हो जाएंगे, सी वाले x3 y3 z3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू आपकी 2, y1 की वैल्यू यहाँ से देखो 1 और y2 की वैल्यू 4 और y3 की वैल्यू 2, z1 की वैल्यू 1 और z2 की वैल्यू 1 और z3 की वैल्यू 5। अब त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक आपके यहाँ से जो होते हैं वही लिख लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 बाई 3 डिवाइड बाई 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे सभी वैल्यू रख देंगे, x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू -2 और x3 की वैल्यू 3। तो वैल्यू यहाँ पे देखो हमने पुट कर दी है सभी की, जो भी हैं x1, x2, x3 की, और बाकी हम फिर ये माइनस प्लस का कट जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा और ये आपका कितना हो जाएगा 6 और 1 7/3 और ये भी आपका 7/3। तो ये आपके ये केंद्रक के निर्देशांक आ गए, ठीक है। और इस प्रकार से हम केंद्रक के निर्देशांक फाइंड आउट कर लेंगे। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है।